पावरफुल नहीं हो गया फिर वो बाद में उसने क्या किया कि बाद में एक टाइम ऐसा आया जब शिव जी बेचारी उमा जी के चक्कर में योग के लिए चले गए और धरती को संभालने के लिए विष्णु जी सो रहे थे, तो उन्होंने आके पूरा अल्लाह। संसार को संभाला। उनका नाम था भगवान दत्तात्रेय। अगर किसी को पढ़ना है तो भगवान दत्तात्रेय कमाल के हो बारे में गया। पढ़ना। ठीक है, तो वो तीनों बच्चों के स्पर्म थे, 3 स्पर्म जब एक औरत के अंदर जाते हैं, एज पर और औरत साइंटिफिक कौन वे, थी? औरत कौन थी? वही औरत जिसने दूध पिलाया, जो माँ थी। नहीं 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 ब्रदरहुड भाई, नहीं नहीं, नहीं। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई। मतलब वो उसको उसको उससे दूध पिया उस औरत से, और फिर उससे बच्चा कर लिया इन लोगों ने। बच्चा भी किया उससे। पहले पहले दूध पिया, पहले उसको माँ बनाया, फिर उसके बाद उसको आशीर्वाद में बच्चा दिया। ब्रदरहुड भाई, बस कर दो ब्रदरहुड भाई, नहीं खोलो शास्त्र, टाइगर भाई, नहीं करो। ऐसी और कहानी, तीसरा रूह ऐसी बच्चा, कांप कहानी जाती है लिखने हमारी। के लिए, ऐसी और कहानी तीसरा लिखने के बच्चा, लिए कितना गांजा फूकना पड़ता होगा, और सोचो। तीसरा बच्चा ऊपर चंद्रमा। अच्छा, तीसरा ये बच्चा विष्णु जी आए ना, विष्णु जी आए, तो ब्रदरहुड भाई आपने उनसे एक काम करना है, ये पूछनी है कहानी के इसमें जो बच्चा हुआ है उसको क्या कहते हैं, ये विष्णु जी से पूछना है ब्रदरहुड भाई। ये नेक्स्ट टाइम पूछूंगा भाई। अब चलता हूँ ये मैं जरूर भी। पूछेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे मुसलमानों पे ना कई दफा तोहमत, वो बिलासफमी की है उन्होंने। तो विष्णु जी से ये पूछेगा, ये पूछना है, और 2-3 चीजें मुझे और पूछनी है। हम तो खोल हाँ के पूछ रहे हैं, विष्णु जी से ही पूछिएगा जरूर कि ये तीनों का जो बच्चा हुआ है वो उसको क्या कहते हैं आपकी और हिंदुस्तान की जबान और में। हाँ, हाँ, और तुम्हें दूध पीने से प्रॉब्लम है, हमें तो दूध पीने के अलावा, माँ कहने के अलावा, उसके बाद जो गिफ्ट दिया उससे भी प्रॉब्लम है। गिफ्ट को ही तो पूछ रहा हूँ, गिफ्ट को क्या बोलेंगे, हाँ, ये पूछिएगा विष्णु जी से, स्पेशली पूछिएगा इस बात पे, जी। क्योंकि ये बेहूदगी जो कर रहे हैं ये नहीं, विष्णु जी से मंगवाना पूछना तो जरूरी है। विष्णु टाइगर चलिए, भाई। ये आ गए ब्रदरहुड भाई, ये दोनों आए, विनोद विद्यानंद भाई आए, जी और एक ये सेकंड अपने क्रिएटिव टाइगर भाई भाई, आए दोनों को। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत दिनों में बढ़िया दिखे है। विद्यानंद भाई आप। मुन्ना भाई, लेने के लिए शुक्रिया। हाँ, ये पूछ रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं ब्रदरहुड भाई से, भाई ये कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ किस किताब में पढ़ा है सत्य सोर्स अनुसुईया सोर्स वाला? सोर्स सोर्स रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण और देवी भागवत, 3 किताबों का सोर्स है। भागवत पुराण में आपको सत्य अनुसुईया का मिला है? हाँ, 3 किताबों का सोर्स है, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण वही और भागवत रामायण। पुराण, सुने, भागवत पुराण में सत्य अनुसुईया को मिला है आपका, जी 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 जी। और रामायण में सत्य अनुसुईया में क्या मिला है? वही सेम कहानी, सती, उन्होंने सीता जी से आशीर्वाद दिया, वो वाली कहानी भी मिली है, उनकी उपस्थिति मिली है। वो सीता जी, उसमें तो सीता जी की कहानी है, चलिए ठीक है, लेकिन सीता जी की हाँ कहानी में तीनों का बच्चा बनाने की कहानी किस में है? हाँ, जो अभी देवी कहानी, भागवतम में भी है। सुनिए ना, जो कहानी बता रहे थे बच्चा बनाने वाली, हाँ, एक किस में है, फिर से उस देवी और बच्चों देवी को तीन, भागवतम में। सुनिए ना, जी 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 तीनों भगवान आए, जी। बच्चा बनाई अनुसुईया ने, एक किस में पढ़ा, और फिर उनके बच्चे हुए जो दुर्वासा की आपने बात किया, ये किस में पढ़े हैं? हाँ, देवी भागवतम में भी है, और अगर आपको सबूत चाहिए, अभी सबूत चाहिए तो वही तो पूछ रहा हूँ, रेफरेंस ही तो लो। पूछ रहा हूँ भाई साहब। यार हाँ विद्यानंद भाई, विद्यानंद भाई, विद्यानंद भाई जी आप जी। अपनी म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी इको आ रही है इधर। हाँ, क्योंकि एक एक करके बोल रहे हैं, वो आवाज समझ में आ रही। ब्रदर भाई, जब आपका खत्म हो जाए ना तो बता दें विद्यानंद भाई को बोलना है, तो वो ताकि हाँ। म्यूट हटा के फिर बात अभी करें, हम लोग सब म्यूट करें। अभी अभी मैं देवी भागवतम और दोनों किताब नहीं खोल रहा, क्योंकि अभी मेरे पेन टाइम नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट आपको विकी से पहले बता देता हूँ, कल आप सेम टाइम पे आइएगा, विद्यामोल भाई कभी भी आ जाइएगा, और मुझसे सबूत मांगेगा, इमीडिएट किताबों का सोर्स कर दूंगा देवी भागवतम से। ठीक है, अभी मैं सबूत दे देता हूँ आपको कहानी। ठीक है, ये ले आप कहानी। अभी जल्दी जल्दी में मैंने विकी से निकलना है, बाकी मैं आप बस कहानी ये बता दीजिए, ये दुर्वासा हाँ सत्य अनुसुईया के बेटे हैं। हाँ सुनिए, जी हाँ बात सुनिए, आप सवाल पीछे में टोकना शुरू कर दे तो यही गड़बड़ होती है। जी जी, बोले बोले आप मेरे भाई। आप जो 3 बच्चे बताए हो कि तीनों के बच्चे हुए, एक किस कहानी में है, किस बुक में है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहाँ से पढ़े हैं? हाँ, लो लो, ये पढ़ो मेरे भाई। अभी मैं बंद करें पहले मेरे भाई, पहले बंद कर ले। हाँ, शेयर करें मुन्ना भाई, शेयर करें प्लीज।
अभी तो विकी से दे रहा हूँ, बाकी कल सबूत दे दूंगा। प्लीज शेयर करें मुन्ना भाई दिख नहीं रहे। ठीक है, ये मेरी सिंपल कहानी का भी सोप है। ठीक है, ये आपके विकी में मिल जाएगा आपको जब आप देवी अनुसुईया डालेंगे। ठीक है, इसमें सोर्स भी मिल जाएंगे किस किताबों के अंदर है। ठीक है, लेकिन एक मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। इनके जो मैंने 3 पुत्र बताए, नंबर 1 दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय कौन है? दूसरा चंद्र बताया और तीसरे दुर्वासा बताया, तीनों पुत्र। ठीक है, दुर्वासा इस शिवा अंश देखेंगे या साफ दर्भ देखेंगे। ठीक है, ये शिव अंश है। ठीक है, और दत्तात्रेय के बारे में जब पढ़ेंगे आप तो ये दिख रहे हैं 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, उनके अंदर पिताजी के त्रिशूल था। ठीक है, एक पिताजी का, दूसरे का सुदर्शन चक्र था और बाकी तीसरे के सर वाले हेड थे। अब ठीक है, अब ये कहानी डिटेल में कहां से है। ठीक है, जो सन बनाए, मैं आपको इसको हिंदी में कर देता हूँ, एक से रुके। बैक आजा मेरे भाई, एक सेकंड। मैं बिना प्रूफ के कभी बात नहीं करता आज तक, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है। ये मैंने इसको हिंदी में, कहानी को सिर्फ हिंदी में कर दिया जो अवेलेबल है। ये देखिए, मैंने कहा था क्यों रामायण का दिया। सीताराम लक्ष्मण से मिली है, स्वागत हुआ है उनका। ठीक है, प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक अत्रि मुनि की पत्नी थी। ठीक है, अब इनकी कहानी क्या है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके सतीत्व की परीक्षा करने की सोची। सो की अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में अनुसूया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। आश्रम में गए तो अनुसूया जी ने सीता जी को पति करने विस्तारपूर्वक शिक्षा दी थी। अब क्या कहानी थी? एक सेकंड सुनो ना भैया। हाँ, ये परीक्षा लेने वाली बात होगी, ये परीक्षा लेने वाली बात होगी। ये देखो क्या परीक्षा है, बोलने दे। अरे मेरे भाई कहानी तो पूरी, कहानी पढ़ ली तू, पहले सुने तो सही मेरी बात। सुने मेरे भाई, पहले कहानी। अरे भाई लंबा नहीं, अभी आप कह रहे थे कि टाइम भाई जी विकिपीडिया से कुछ और मैं भी दिखा सकता हूँ, विकिपीडिया से मैं भी दिखाऊं। नहीं, मैं आपको एक किताब भी दिखाऊंगा, मैं आपको किताब भी दिखाऊंगा पूरी। रुके क्रिएटिव भाई बड़ी 2 बात कर ले, फिर क्रिएटिव भाई आपकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है क्रिएटिव भाई, अभी शोर नहीं करिए। एक सेकंड सुन लीजिए। मैं मान लिया कि वो परीक्षा लेने आई, उनको बच्चे बनाई, कहानी चलो मान लिया मैं, ठीक है ना। आगे ये बताओ उनके बच्चे कैसे हुए, वो 3 बच्चे जो वो दिखाओ ना। अभी रुको, पढ़ने इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे भाई, पढ़ने तो दो मेरे भाई, वही तो कह रहा हूँ। देखिए क्या भाई मान लिया ना यार, पढ़ने तो परीक्षा लेने के लिए उनको बच्चा बनाया। अच्छा ब्रदर और भाई 1 मिनट, मुझे समझने के लिए, सब लोगों को समझने के लिए, ब्रदर और भाई 1 मिनट ब्रेक लगाइए। विद्यानंद भाई, आपने ये मान लिया कि 3 मुन्ने आए, उन्होंने वहां उनसे खुराक खाई और फिर उस औरत से बच्चे किए, ये मान लिया आपने या नहीं माना? ये बात नहीं सुनो ना टाइगर भाई, मैं ये मान लिया परीक्षा लेने की जो बात हो रही है। नहीं वो बात की बात है, अभी रुक जाइए, वो दोनों आप कंटिन्यू कीजिएगा। कहाँ तक मान लिया है? अरे विद्यानंद भाई मैं पूछ रहा हूँ कहाँ तक मान लिया है, हमें तो समझ में आया ना जी। क्या माना टाइगर भाई, बात मेरी सुनोगे जी? मैं ये मान रहा हूँ कि वो बच्चे बनाए, लेकिन इन्होंने जो व्याख्यान किया है ना वो 100% गलत किया है। ब्रदर भाई आप और विद्यानंद भाई बात कीजिए। आप भी खुद पढ़ लेना। ये ऑडिट भाई एकदम झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना लपेट ले रहा है कि हद से बात। सुनिए ना हाँ बोले, बात सुनो, हमको भी बोलने दो भैया, खाली तुम ही नहीं बोलोगे ना, केवल तुम्हारा बोलना तो नहीं चलेगा, हमको भी बोलने दो। वो बच्चा बनाए, ठीक है, बच्चा बनाए, कैसे बनाए वो हमको मालूम है। तुमने क्या व्याख्या किया वो मैं जानना चाह रहा हूं। जिस बुक में जो लिखा है ना, उस बुक में टाइगर भी पढ़ सकता है, दूसरा भी पढ़ सकता है, तीसरा भी पढ़ सकता है। वो ओपन है ना, बुक में लिखा हुआ है ना। तुमने जो कहा वो कहाँ लिखा हुआ है ये मैं जानना चाह रहा हूं। जो बुक में लिखा है वो टाइगर भी पढ़ सकता है, तुम रेफरेंस दे दोगे, सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, वो समझ भी लेंगे। तुमने जो लिखा है, जैसे लिखा है, वो कहाँ लिखा है ये मैं जानना चाह रहा हूं। आप बताओ कहाँ लिखा है। जी ब्रदर और भाई आपकी बारी। अच्छा पहले सुनते तो जाइए पूरी कहानी, जो गलत हो उस चीज को टोको, ठीक है। मैंने नाम भी बताए बच्चों के,
ठीक है, एविडेंस बेस्ड नाम भी अवेलेबल है, ठीक है, उन 3 बच्चों के नाम भी बताए हैं। अभी वो बता रहा हूँ कहाँ है, पहले वो कहानी तो सुने ना, कि भाई जब कहानी होती है और पूरी भागवत किताबों का, अभी जैसे ये एक भाई कह रहे थे कि भाई आप सोर्स दिखा दें, तो अभी क्योंकि 330 की 50 हो रही है, आप कल आइएगा, तो मेरी स्ट्रीम में आ जाइएगा, या मुनाफ भाई के में आप 9 बजे के बाद कभी भी आ जाइएगा, और मुझे ओपन करिएगा, मैं ओपन आऊंगा और आपको किताब भी दूंगा जो पुराण के अंदर है, पूरी कहानी में अगर एक भी लाइन का जो मैंने पॉइंट बोला कि भाई शिवान से दुर्वासा हुए, विष्णु ब्रह्मा अंश से वो हुए, और दत्तात्रेय तीनों की वो हैं, इसमें से कोई पॉइंट मेरा गलत निकल जाए तो आप छोड़ देना, नहीं तो आप आ जाना इस्लाम में, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, सिंपल बात ये है। गारंटी ले रहे हो ना? नहीं, इस्लाम में आने की बात नहीं है, फिर माफी मांगनी पड़ेगी ब्रदर भाई, फिर माफी मांगनी, हाँ माफी मांगना इजी। पड़ेगा और प्लस इस्लाम भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं इस्लाम भी मैं छोड़ोगे, आपको मोहम्मद को गाली, सुनो, अरे मैं इस्लाम भी रुको, छोड़ोगे, मोहम्मद को गाली भी दोगे, हाँ हाँ, सब अरे करोगे। पहले सुन तो लो, पहले ओ पहले भाई अपने ऐसे वीडियो क्यों यार को, विजयानंद भाई, मैं माफी मोहम्मद का मांगूंगा। क्या काम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम है, ऐसे क्यों यार, ऐसे क्या भाई रुक पॉइंट? तो जाओ, भाई सुनो, अरे भाई सुनो, भाई सुने एक अरे मिनट, मुन्ना मुझे भाई, बोलने दो यहाँ यार, पे जब कोई मुन्ना ब्लस्फेमी भाई कोई एक सेकंड, गुस्सा करता है तो आप लोग माफी मंगवाते हो ना? एक सेकंड रुके, एक सेकंड नहीं रुके, तो यहाँ किसी को गाली गलौज थोड़ी दी गई है, टाइगर भाई, किताब पढ़ी गई है यार, क्या अरे हो गया? मोहम्मद टाइगर भाई, नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ ना, टाइगर भाई आपसे नहीं कह रहा हूँ, टाइगर भाई, इसको बोल रहा हूँ कि मोहम्मद को माइक भी ऑफ गाली करो, देगा, मैं दिखा, क्योंकि अरे उसने रुक तो गाली जा मेरे दिया है भाई, हमारे प्रभु को, अरे झूठ मैं बोल बोल सबूत के दिखा गाली रहा दिया हूँ, है, सबूत दिखा रहा हूँ, इसको सबूत, भी गाली देना अरे पड़ेगा अपने सबूत दिखा मोहम्मद रहा को, हूँ, तो छोड़ना अरे पड़ेगा, भाई, और जो नहीं मिलेगा तो इसको गाली देना पड़ेगा, मेरे यार बुक से सबूत, दिखाना पड़ेगा, हाँ और जो तेरी नहीं बुक से दिखाएगा दिखाऊंगा, तो ये गाली देगा। अरे रुक तो जा मेरे भाई, सुन तो ले पहले, एकदम शांति टाइम रख ले, क्या सुन, होगा भैया? रुक तो जा, शांति ले ले पहले, अभी भैया मैं दिखा रहा हूँ टाइम पहले तो क्या थोड़ा, होगा? अरे रुक जा भाई, अभी भी, अरे सुन तो ले, अरे सुन ले मेरे भाई, अभी भी सबूत दिखा रहा हूँ मैं विकी से, कल किताब से भी दिखाऊंगा, पहले सबूत ले पूरे, पहले सबूत चले, पहले सबूत ले, तुम पहले से भी मेरे से बात कर चुका है, सुना दी, तुम अरे पहले से भी मेरे से बात कर चुका है, मैं और कब तुम कर, झूठ पे झूठ उस बदरुल भाई टूट रख नहीं, बदरुल भाई टूट रख नहीं। 6-7-8 यार महीने पहले का मैं याद थोड़ी कर कर लो, रहा हूँ, ये कर रहे हैं तुम भाई, झूठ बोले मैं थे, थोड़ी कर रहा माफी हूँ, ये मांग कर के रहे हैं गए थे, और फिर से कल माफी मंगवाऊंगा मैं तुमसे, और जो नहीं मेरे से, मिलेगा तो नहीं आ जाओ, यही रहो भाई, सुन तो लो, कहानी तो इसी सुन जाओ, कहानी इसी सुन साइड पे जाओ, तुम माफी मांगे थे, नहीं इसी साइड पे मैं, तूने माफी मांगा था, ऐसा आज मुनाफ तक से कभी नहीं पूछो, हुआ भाई, आज तक कभी नहीं हुआ, मैंने किसी से माफी मांगी है, करोड़ आज तक नहीं हुआ, टॉपिक इसी मुनाफ भाई के ही चैनल पे तूने माफी मांगा था, आज 7-8 महीने पहले, आज तक कोई स्ट्रीम नहीं है जिसमें मैंने माफी मांगी हो, क्योंकि मेरे सॉलिड न्यूज इसी होता भी स्ट्रीम पे तूने माफी और मैं तो मांगा था। आपको सुन तो ला मेरे भाई, अभी मैं कहानी पूरी बताऊंगा, तो अभी पूरा भी तुम्हें यही दिख जाएगी जो मैं कहानी दिखा रहा हूँ ना, अरे टाइगर नहीं दिखेगा भाई, ना, नहीं दिखेगा ना, ऑडिट भाई सुनिए, विकी यार में बोलने नीचे तो सोर्स दिया होगा, अरे मुझे विकी पता में है, नीचे सोर्स दिया अरे होगा ना, हाँ पेज पे मैंने जाए ना, सोच क्यों दिया हुआ इसमें है, बहस कर रहे हैं, दिखा दे उसको। यार ये बोलने का दे रहा मेरा भाई, ये विकी के अंदर इस कहानी में सुना तो रहा हूँ, शिव विष्णु बता रहा हूँ मैं, अभी पहले मुझे बोलने तो दे, इस भाई को 5 मिनट बस चुप कर लो, यही इसी कहानी में दिखा दूंगा, ये जो लिख रही है ना हिंदी और इंग्लिश, इसी में बता दूंगा मैं, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भागवत में मैं निकालूंगा ही, पहले अभी जो सोर्स कहानी लिख रही है, ये बोलने नहीं दे तू रहा जो बंदा, अरे भाई, अरे विद्यानंद भाई आप चुप हो जाए ना, विद्यानंद उसको भाई बात एक मिनट बोलने ब्रेक दो। लगाइए, विद्यानंद भाई एक मिनट ब्रेक लगाएं, ब्रदर भाई को 1 मिनट बात करने दें, उसके बोलो कि बाद पहले उनसे कुछ पूरा बोलिए, पूरी बात विद्यानंद भाई बताओ, प्लीज ब्रेक लगा लें यार, विद्यानंद भाई अरे मेरे प्यारे भाई ब्रेक लगा लें। देखो सुनो मेरे टाइगर आने भाई के क्या है, पहले जो तूने कोई तोहमत नया, बांधी थी वो तुमको दिखाना है, वो सब सही है, वो सब जो सही है, वो अकेले सब में सही है, गपोड़ रहे थे ना वो वो सब दिखाना सही है है, तुमको, वही दिखाऊंगा, पहले सुन तो ले शांति से भाई, अब सुन वो ले, अभी तुमको दोबारा दिखाना है, तू घर के कोई गेस्ट, बात मत कर, मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ, सुन, मैं तेरे बाप का नहीं नौकर नहीं हूँ, तेरे बाप तू करके बात मत रख कर, ले, तू साले पहले पता नहीं कौन रिस्पेक्ट से से बात नियोग की कर रहा औलाद था है, ना, तेरा बाप होऊंगा मैं, तू तेरा बाप रिस्पेक्ट से होऊंगा, बात मत कर, कुत्ते का बच्चा सुअर का बच्चा है, तेरा बाप होऊंगा मैं, नियोग की औलाद तेरा बाप होऊंगा मैं, तू सुअर का ऐसा बच्चा है, औकात से बात कर, और तेरा तेरा मोहम्मद सुअर का अरे बच्चा अरे था, गालियां नहीं दो यार एक दूसरे को, विद्यानंद भाई आपस में गालियां नहीं दो एक दूसरे को, ब्रदर भाई आप गालियां कोई नहीं दो गालियां यार, यार इसको चुप करो ना थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए गाली इसको क्यों तो दी है? कोई आप पॉइंट नहीं रखने देते ना, मेन बात ये 2 मिनट के लिए इसको चुप करके पॉइंट रखने दो पूरा, उसके पास जवाब जब देता तो पॉइंट गाली जब कहानी पूरी खत्म नहीं हुई तो जवाब उसके बाद ही तो बोले, नहीं जब होता तो गाली इसके तो इतना भभूका लग गया मेरे भाई टाइगर कि और मिर्ची जब लग गई जवाब नहीं इसकी, होता तो गाली गलौज पे उतर जाते अरे हैं, भाई तू शांति ये से बात बोलने दे, ये करनी जवाब ही जवाब है, ये जवाब है, ये पढ़ ये जवाब ले, पढ़ ये पढ़ तेरे, ये पढ़ ये क्या थे, ये पढ़ कहानी, ये पढ़, ये नंगे होकर क्या, ये पढ़ क्या, नग्न होकर जब भोजन का समय आया तो तीनों ने अनुसुईया से कहा,
हम सभी अपने हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर अपने हाथों से भोजन कराएंगी। मीन्स पहले सबसे पहले नंगी होंगी, फिर उसके बाद भोजन कराएंगी, तब जाके हम भोजन कराएंगे। पहला तो हो गया नंगा साबित, ठीक है। फिर उसने एक क्या कागज में किया, लिखा हुआ है, सुनो ये सुनो, लाइए, ये लिखाइए, ये आपको से लिखाइए, ये लिखाना लाइन, तुम ये लाइन पढ़, विकिपीडिया में ये तुम्हारे लाइन लिए पढ़, कुछ लिखा हुआ है, किसने लिखा ये है मैं नहीं लाइन जानता पढ़, हूँ, मेरे धर्म ये ग्रंथ लाइन तुमको पढ़, दिखाएंगे, ये लाइन ठीक है पढ़, ना? क्या धर्म लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, ये लाइन पढ़, मैंने नहीं लिखा है लाइन, ठीक है। धर्म नंबर 1 आ जा, ग्रंथ से तुमको ठीक है। अब दिखाना है। इसके बाद आ जा, इसके बाद आ जा, ये अनुसुईया ने नग्न उतार के तीनों देव देव में रखे, फिर अपना स्तनपान कराने लगी। ये दूध पिला रही थी बाद में, ये देखो, ये किसको श्री करा रही है, अनुसुईया, किसको करा रही तीनों है, देवताओं को, किसको करा तीनों रही देवता, है, ये मेरे 3 पापा, किसको ये रहे करा 3 रही है, पापा, ये रहे 3 पापा, नहीं ये रहे, किसको करा रही ये है, किसको 3 करा पापा, रही है, 3 पापा, ब्रह्मा, किसको विष्णु, करा रही है, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, किस हालत में ब्रह्मा, करा रही है, किस ब्रह्मा, हालत में विष्णु, करा रही है, नग्न अवरस में, नग्न होकर, नग्न और होकर, किस अवस्था में, ये नग्न तीनों को होकर, किस अवस्था में करा रही है, नग्न होकर, नग्न तीनों होकर, नहीं नग्न, ब्रदर भाई, थोड़ी बर्फ पिघले। एक मिनट विष्णु भाई, विद्यानंद भाई मैं बता देता हूँ, रुक जाए। ब्रदर भाई आप भी म्यूट करें दोनों। वो एक नंग होकर 3 मुन्नों को दूध पिला रही थी, और तीनों मुन्ने जो थे वो उनके नाम बता दिए उन्होंने। चलो आगे चलिए। अच्छा टाइगर सुनिए, भाई, मेरे से भी तो बात कर लीजिए थोड़ा सा यार। टाइगर भाई, हेलो। क्रिएटिव भाई आपके पास आते हैं यार, अभी पैसे लड़ाई हो रही है, आप रुक जाओ। क्रिएटिव भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। विद्यानंद भाई लड़ाई आगे में चलिए, दोनों आगे चलिए। लड़ाई यार, लड़ाई में हमें भी तो डिफेंड करने का मौका दो। अरे पहले टाइगर कहानी भाई, तो अरे सुनो, क्रिएटिव भाई आपके पास आते हैं ना यार, प्लीज रुक जाओ, अभी लड़ाई हो रही है यार। कहानी तो टाइगर सुनो भाई बात पहले, सुनो, मेरे आने के बाद कहानी तो सुनो। टाइगर मेरे भाई चैनल बात पे सुनो, आना भाई, एक सेकंड इसको बंद कराओगे, टाइगर भाई बात सुनोगे, ये कहानी सुनो, दूधू सारे दूधू, नहीं जानता हूँ, ठीक है। नहीं फिर पढ़ा उसके हुआ बाद, है, विद्यानंद भाई 1 मिनट उनको दे दें, ब्रदर भाई को बता दें, फिर आपकी बारी आ जाएगी यार। क्यों लड़ रहे हैं आपस में यार? ये देखे टाइगर भाई मजे से, बात सुनो ना, उसको चुप तीन कराओ ना, आगे चुप तीन कराओ, भाई, 3 बच्चे कौन आगे थे, उसको चुप कराओ, ब्रह्मा, ये वाले ब्रह्मा जिसके 4 सर थे, फिर ये वाले विष्णु और शंकर, ये 3 जो है ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। फिर क्या बोला इन्होंने ये देखो, तीनों नाम ये रहे सबूत के साथ, ये रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, क्या हुआ, उन्होंने आगे कहा दूधू आगे पीना तुम है, चुप, ये पीना है, ये आगे दूधू तुम हो चुप गया, हो नंगा जाओ, नंगा हो गया, दूधू पीना है। फिर उसके एक बाद क्या सेकंड हुआ रुको, कि, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब सारे कपड़े बोलने दो, उतारे, ये अपने सारे वस्त्र उतार कर नग्न होकर तीनों देव को गोद में रखी, फिर उन तीनों शिशुओं को अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। अब इससे क्या हुआ, अब इसको क्या इंग्लिश में करते हैं। तो इसके बाद इससे क्या हुआ, बच्चे हुए, कौन कौन से बच्चे हुए देखो, ये बच्चे हुए सुन, भैया, ये सुनो ना बच्चे हुए, यार, सुनो, अरे बोलने दे भाई, बोलने दे भाई, बोलने जब दे, खत्म बच्चा नहीं हुआ होता मेरा। है, ये बच्चे हुए भैया, ये बच्चे देखो, एक सेकंड 3 बच्चे सुनेगा, हो गए। ये वाला पहला बच्चा हुआ, रुको रुको, अरे रुकने दे। एक पहला मिनट बच्चा रुको हुआ ना, चंद्रा, चंद्रा फ्रॉम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से चंद्रा हुआ, ठीक है। दूसरा पुत्र हुआ दत्तात्रेय फ्रॉम विष्णु, ठीक है। और तीसरा पुत्र हुआ दुर्वासा फ्रॉम शिवा, ठीक है। अब 3 पुत्र हो गए, ठीक है। दुर्वासा फ्रॉम शिवा और चंद्रा फ्रॉम ब्रह्मा। अभी अब तीसरा बचा दत्तात्रेय। एक अब किधर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, ये तो बता रहा हूँ, ये किधर लिखा हुआ है, बोलने दे। अब दत्तात्रेय पे क्लिक किया, किधर लिखा हुआ है, दिख रहा है ये तो दत्तात्रेय, झूठ ये दत्तात्रेय। अब दत्तात्रेय का क्या हुआ, दत्तात्रेय का ये क्या, ये 3 फॉर्म में थे, इस पे 3 गोड़ थे। देखिए, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फॉर्म, 3 बच्चों अरे की यार औलादे थी, ठीक है। ही इज ए कंसीडर द अवतार ऑन कंबाइंड फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड, 3 गॉड्स इन वन, 3 अकाउंट इन वन, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा, दे आर कॉल्ड 3। और एग्जांपल कहां से आया, भागवत पुराण, ठीक है, मार्कंडेय पुराण, इन सब जगह एग्जांपल लिखा है। इवन उपनिषद के अंदर, लिखा हुआ है, ये उपनिषद का नाम है, लिखा हुआ है। इसके अंदर वेदांत योग इन्होंने बताया, अवधूत गीता इन्होंने लिखी है, दत्तात्रेय भगवान ने गीता लिखी है, जिसको अवधूत गीता कहते हैं। ही वाज द गॉड। और ये कौन कौन थे, 3 गॉड से अकेले बने हुए थे, 1 2 3। उससे कौन बने थे, ब्रह्मा विष्णु और शिव की से अकेले पुत्र बने हुए थे ये। तो देर आर साबित हो गया, 3 पुत्र इधर हुए, ठीक है, और वो कॉम्बो बना, ठीक है, और 3 तीसरे हुआ। अब कोई पॉइंट गलत हो तो टाइगर भाई आप मुझे जो बोलेंगे वो मान लूंगा। अच्छा सुन लिया ना चले आपने, आपने, विष्णु भाई, विद्यानंद भाई बोल दिया। सुनिए, अब मेरे को बोलने का मौका मिलेगा ना, विद्यानंद भाई आपकी बारी है, बोलिए आराम। वही मैं अब बोल सकता हूँ ना, कोई देखा तो बीच में छेड़छाड़ ना करें, जी सरकार। और ब्रदर भाई अभी इनको बोलने दें, पूरा 2 मिनट तक कम से कम इनको बोलने दें, ठीक है। फिर ब्रदर पर आपकी बारी है। इन्होंने क्या कहा है कि दूध पिलाने से 3 बच्चे हो गए,
दूध पी रहे हैं, गोदी में सोए हुए बच्चे, गोदी के बच्चे दूध पी रहे हैं। तो अब इनको ये बताना है कि दूध पीने से बच्चे होते हैं क्या? ये कहां से कैसे लपेट लपेट के पढ़ा है, कैसे लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन आप ये अपने कॉमन सेंस से बताओ कि दूध पीने से बच्चा जो आपका 6 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का या 4 महीने का होगा, जो दूध पीता होगा अपने बच्चे का, उसका बच्चा होता है क्या? आप बताओ टाइगर विद्यानंद भाई इन्होंने जरा सा म्यूट कीजिएगा विद्यानंद भाई इन्होंने ये बोला था कि दूध पीने के बाद उन्होंने बच्चों की भी फरमाइश की थी, ऐसे बोला था इन्होंने ये नहीं कहा था दूध पीने से बच्चा होगा। जी विद्यानंद भाई। आप हमारे किसी किताब हमने भी पढ़ा। टाइगर भाई ओके, मुझे बोलने दे, इनको बोला माइक बंद करे ताकि आवाज कम हो रही है, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है। बोला है और कैसे पढ़ा है, बोलने दे, हाथ तक तो दे दूं भाई। टाइगर भाई मैंने ये कहा था सबसे पहले उन देवताओं ने बोला तुम्हें खाली नग्नपन वो चाहिए, फूड के बाद वो बच्चा होकर उन्होंने दूध पिया, दूध पीने के बाद उन्होंने माँ बन के उन्होंने माँ बन गई भाई दूध पी के, फिर उसके बाद उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद क्या था? 3 बच्चे गिफ्ट में मिले। यही मैंने बोला था ना, कोई गलत हो तो मुझे कोई भी जो पहले सुन रहे होंगे वो बोल दे। नहीं यही बोला था विद्यानंद भाई, यही बोला था जो बोला इन्होंने। उन 3 देवताओं ने गिफ्ट दिया। विद्यानंद भाई सोर्सेस विकिपीडिया, सोर्सेस भागवत गीता पुराण कला के देखो खोलो ना वो चैप्टर, क्यों तो हमेशा खोलते हो ना, खोल दो ना। अभी खोल लूंगा भाई, किताब की पूरी पेन ड्राइव अलग रखी हुई है, अभी खोल दूंगा मैं। कल आके कल वो बोलना ही है, देना है पूरा सबूत। लेकिन अभी तो सबूत दे दिया ना जितना मैंने बताया। मुझे हालांकि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। रुक जाओ भाई, शांति। पहले एक से कर ले, फिर दूसरे भाई से बात करेंगे। तो मेरा क्रू साबित हो गया एज पर अभी विकी से साबित हुआ है। कल मैं आपको ये तीनों पॉइंट भागवत से साबित कराऊंगा। पहला भागवत पुराण, दूसरा देवी भागवत पुराण से साबित कराऊंगा, तीसरा मरकंडे पुराण से साबित कराऊंगा। और इसके बाद जो भगवान दत्तात्रेय है उनकी गीता है जिसको अवधूत गीता कहते हैं। अगर किसी को देखनी है जो कि इक्विवेलेंट टू गीता ही है, वो किताब भी के अंदर से भी सेम तीनों कहानी वो चीज में साबित करूंगा। एक किताब का नाम नहीं दिया, 3-4 किताब का नाम दिया, क्योंकि मैं एक रेफरेंस से कभी नहीं पढ़ा होता। ठीक है, कोई पुराण मैंने एक रेफरेंस से नहीं पढ़े, 2, 3, 4, इवन रामायण में all the sources from ChatGPT, yes man, all the source from। अच्छा सुनिए ब्रदर भाई रुक जाइए, अब मुझे दोनों से एक मिनट। ब्रदर भाई आप भी रुक जाइए, सुनिए बैलेंस। ब्रदर भाई प्लीज, विजयनारायण भाई म्यूट कीजिए और क्रिएटिव भाई आप भी म्यूट कीजिए। मैं दोनों से अब सवाल करता हूँ ताकि आगे बात चले यार, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होता। विजयानंद भाई आपने पहले जवाब देना है मेरे सवाल का, फिर क्रिएटिव भाई आप भी शांति के साथ जवाब देना ताकि आगे बात चले। ब्रदरहुड भाई ने 3 रेफरेंसेस दिए जिनका मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। विद्यानंद भाई आप ये बताइए कि आप ये तीनों रेफरेंस सुन के ये बोलना चाह रहे हैं कि वहां नहीं लिखा, या आप ये बोलना चाह रहे हैं ये तीनों किताबें ही नहीं मानते आप? और क्रिएटिव भाई आपसे भी यही सवाल होगा, सिर्फ पॉइंट पर सवाल रखना ताकि भाई मानने की बात ही नहीं। ये जैसे बोल रहा है ना वैसे कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। ओके मतलब इन्होंने, हाँ मैं समझ में आया। विजयानंद भाई जो आप बोल रहे हैं आपकी बात समझ में आ गई, खामोश हो जाइए। क्रिएटिव म्यूट कर लीजिए। विजयानंद भाई इको आ रही है आपकी। जी विजयानंद भाई, तो क्योंकि आपकी तरफ से इको आ रही है, सॉरी विजयानंद भाई। क्रिएटिव भाई आप भी छोटा जवाब दो ताकि फिर हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़े, वरना एक दूसरे से तू तड़ाक करने के लिए तो नहीं आए। सलाम अलैकुम। वैसे क्रिएटिव भाई पहले एक सलाम और फिर आप बात कीजिए। 1 मिनट बोल लीजिए क्रिएटिव भाई आप। दोस्त ऐसा है कि मैं इतना ज्यादा इन चीजों पे नहीं जानता, मैं सिर्फ पता किस लिए बात कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक कुछ और था और जिसमें मैं बात करने आया हूँ मेरा कोई रिलीजन से लेके टॉपिक ही नहीं है, हिंदुइज्म को लेके। मुझे कुछ आप लोग इस्लामिक चैनल दिखे ऑनलाइन क्रिएटिव भाई, फिर आपसे बाद में बात हो जाएगी। क्रिएटिव भाई अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, आपने देखा है हॉट डिबेट है। आप आओ, आप मोस्ट वेलकम क्रिएटिव भाई, मैं आपसे खुद बात करूंगा क्योंकि हमारा अभी ये टॉपिक कोई और चल रहा है यार। मेरी भी इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं आप वेट कर लें, 5 मिनट वेट कर लें, फिर खत्म हो जाता है टॉपिक। ठीक है मेरे पास बहुत टाइम है यार, मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, 2.5 घंटे का ब्रेक है, मैं आराम से बैठा हूँ। चलें सही है। क्रिएटिव भाई मुझे भी टाइम दे दें इन दोनों को, क्योंकि विद्यानंद भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और ब्रदरहुड भाई दोनों को बात करने दें, हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है चलिए विद्यानंद भाई बोल लीजिए। ब्रदरहुड भाई आपने कुछ बोलना, जवाब देना विद्यानंद भाई का तो दे दें।
सिंपल वे है, जो कहानी थी मैच की मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। ये सेम ऐसे कैसे ही डिट्टो में अगर कोई ये कहे कि ये चीज नहीं हुआ, मैंने आपको अभी तो मैंने इससे दिखाया है, इससे भी ज्यादा चटपटा जब मैं पुराण खोलूंगा ना, इससे भी 10-20% आपको ज्यादा अच्छे में समझ में आएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। मैं निकालूंगा देवी भागवतम पूरा बकायदा, और 2-3 एक रेफरेंस से कभी मैं कल कर लें ब्रदर और भाई, हाँ, कल कर लें, क्योंकि आपको भी आसानी हो जाएगी ना खोल के देखने में जी। हाँ, लेकिन टाइगर भाई आप देखें, अभी मैंने, क्योंकि देखिए मेरे को सवाल प्लान तो नहीं था कि आपने सवाल क्या करना है, हम तो बात नहीं करते नहीं, हम थे तो जनरल डिस्कशन कर रहे थे, हाँ, आपने तो जनरल लेकिन में फिर भी हमारा कोई लेकिन फिर भी मैंने जो एविडेंस दिया उसके सबूत दिए ना तीनों बच्चों के। हाँ हाँ, और वो नीचे विकिपीडिया में जो रेफरेंसेस है ना वो मिल जाएंगे वहाँ, आप अपने तौर पे थोड़ी बोल रहे हैं और जी। इवन नहीं, मैंने ये भी पॉइंट दिया कि तीनों बच्चों का एक अंश दत्तात्रेय था, ये सही साबित हुआ। मैंने ये कहा कि शिव के अकेले के पुत्र दुर्वासा थे, अकेले अंश थे तो दुर्वासा, ये भी साबित हुआ। और तीसरा पुत्र जो था चंद्रमा था, वो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ, ये भी साबित हुआ। तीनों हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था, तीसरा पॉइंट बोलने दे मुझे, बोलने दो। भाई जब कल रेफरेंस लिया ना तब बात करना ना, मेरे को टाइम बता दो कितने बजे आओगे, मैं भी आके सुन लूंगा। हालांकि मैं बोलने कल इसी वाला टाइम नहीं, पे मैं सुनने वाला ब्रदर, हूँ। ब्रदर यार क्रिएटिव भाई, ब्रदर इसी टाइम पे आ जाना कल, इसी टाइम पे बात हो विकिपीडिया पे जाएगी। आओगे तो देखो दादा, विकिपीडिया पे तो मैं भी बहुत सारी नहीं चीजें, मैंने भी नहीं रेफरेंसेस नहीं, सर्च क्रिएटिव मार भाई, रखे हैं। क्रिएटिव भाई बॉस, ये अभी बोल रहे हैं क्योंकि हमने जर्नल बात कर रहे थे, ये कल लेके आएंगे रेफरेंस, इन्होंने बोला है ना। अब आप इसमें शोर करोगे कोई फायदा तो होगा नहीं, ये कल ले आएंगे रेफरेंसेस, कल बात हो जाएगी, क्या ख्याल है वैसे क्रिएटिव भाई जी। वैसे मैंने पहली बार किसी मुन्ना एगोनिस्ट को भाई, ना मुन्ना भाई, देखा है। सॉरी टाइगर भाई, इनको बोल दे ऑडिट को, जी जी हमको बस 3 चीजें इन्होंने क्लेम किया मेरे आने के पहले, ठीक जी है जी, ना। बता दीजिए। सती अनुसुईया के जो ये बच्चे बोल रहे हैं, वो इनको खाना है हमारे किसी किताब से। आपको एक चीज अभी छोटे, हमको 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। सती अनुसुईया, सती का मतलब ये होता है हस्बैंड के मर जाने के बाद अपने पति के नाम से ही मरते दम तक जिंदा रहना, जो उसी को सती बोलते हैं। सती सावित्री की कहानी आप पढ़ लेंगे, सती अनुसुईया की कहानी पढ़ लेंगे, सती के नाम से जितनी भी कहानियां हैं आप उसको पढ़ेंगे तो भारतीय संस्कृति में ये होता है, सती का मतलब अपने पति के सिवा किसी और पे मन तन या किसी भी तरह से आश्रित ना हो, कभी देखे ना, उसको सती कहते। उसकी शक्ति जो सती होती है, उसकी शक्ति एक देवता के तुल्य होता है, ये माना गया है, ठीक है। इतनी शक्तिशाली, वो एक बार बोल दे तो वो जो आशीर्वाद दे, वो यानी जो उसके जुबान से निकलेगा वो 100% होगा। वो श्राप दे या आपको आशीर्वाद दे, वो फलीभूत होगा। इतनी शक्तिशाली ये सब कहानियां। विद्यानंद भाई, उसका मतलब विद्यानंद सती भाई, का मतलब एक ये होता छोटा है। अब सती सुनिए, विद्यानंद भाई, विद्यानंद भाई, यह एक क्लेम क्रॉस किया कि क्वेश्चन है। सती के बेटे हुए। सुनिए एक सेकंड, इसने क्लेम किया कि सती अनुसुईया के बेटे हुए। सती अनुसुईया, जब सती अनुसुईया रही हैं तब ये तीनों भगवान को जो परीक्षा लेने की जो लीला की बात हो रही है, इसमें उन तीनों बच्चों को वो दूध पिलाई है। दूध पिलाई है कि इस कंडीशन में वहां पे साफ लिखा हुआ है नन्हे फीटस का मतलब आप जब तक दूध बच्चा पीता है उसी उम्र का तो बच्चा दूध पिएगा ना। और उसके बाद से दादा, कहानी आई वुड कहा, लाइक टू करेक्ट यू सम पॉइंट। रुक जाओ यार दादा, सुन तो लो विद्यानंद भाई, वही सुन तो लो। एक मैं भी सेकंड आपका भाई हूँ, मैं टाइगर भाई नहीं बोल रहे, टाइगर भाई नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। अगर वो जी जी, सती का मतलब ये होता है कि जो पति के साथ मर जाए, तो हाँ पांडु की भी हाँ 2 बीवियां थी, हाँ हाँ एक मरी थी, एक तो जिंदा रह गई। हाँ हाँ, ये बोलिए। उनकी अपनी विश थी। आप, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। माधुरी की अपनी विश थी कि हाँ मुझे हाँ, अपने साथ रहना है, हाँ आपके हम्म साथ मरना है, और कुंती की अपनी विश थी। तो सती का हम्म, मतलब ये कोई नहीं होता कि पति के साथ मर जाए। सती का मतलब ये होता है कि जो पति के लिए सत्य तो त्याग के, सारी दुनिया त्याग के सती अपने पति के हाँ साथ रहे। हाँ हाँ। चलिए, मैं इस पे जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ के बाद म्यूट कर रहा हूँ। नहीं, ये पांडु की अभी जो क्लेम किया है ना, उसका कल हम पूछ लेंगे, मुश्किल नहीं है, पहले एक तो क्लियर कर लेना। उसका मैं छोटा सा कम टाइम हम्म में को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो और उसके बाद से कहानी आगे जो बढ़ती है,
जहाँ दूध पिलाने के बाद से कहानी आगे बढ़ती है कि ये तीनों देवियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तीनों बीवियां होती हैं, लक्ष्मी सरस्वती, ये लोग अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जब आती हैं तो ये बच्चा बन के पालने पर सुला रही हैं। अब उनकी भी वो लोग परीक्षा लेने के लिए, चूंकि वही लोग जागृत करके औरत को अपने हस्बैंड को भेजी थी। विद्यानंद भाई दंत कथाएं मत सुना, सुनिए विद्यानंद भाई, आप दंत कथाएं मत सुना ना, जो भी रेफरेंस देना है वो कल तक आपके पास टाइम है, आप बुक्स पढ़ना। जो किताबों में लिखा हुआ है मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में उसको बता दे रहा हूँ, मतलब कि बहुत लंबी कहानी ना बता के शॉर्टकट में। तो वो जब वो परीक्षा लेने के, तो सत्य अनुसुईया ने अब उनको उल्टा परीक्षा लिया, तो वो बोल दी कि अपने अपने हस्बैंड को पहचान लो। तो तीनों एक समान बच्चे बना दी थी, तो वो लोग नहीं पहचान पाई। तो अब बाद में वो लोग इनसे माफी मांगे और अपना हस्बैंड देने के लिए कि हमको हमारा हस्बैंड, आपको हम माता मानते हैं और हमको बच्ची समझ के, अपना बेटी समझ के हमको हमारा हस्बैंड वापस कर दीजिए। उन्होंने उसका हस्बैंड वापस कर दिया और चले गए। उन लोगों ने उनको अपना माँ मान लिया, क्योंकि दूध पिए हुए थे, तो वो लोग भी माँ मान के, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये आगे जितनी ये बकवास बीच में किया है ना, इस चीज का रेफरेंस इनको लेकर लाना होगा, क्योंकि मैं तो अपना जानता हूँ ना, जहाँ जहाँ ये जितनी अष्टक रामायण, कोई रामायण, वेद, सब जितनी कहानी कर रहे हैं तो मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा बात नहीं है। वो कहानियां हजारों बार मैं भी सुना हूँ, और हिंदू समाज में कोई होगा तो ये नहीं है कि हजारों कहानियां सब प्रवचन में चलते रहता है। ये खुला है, ओपन है, कोई भी पढ़ सकता है। हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में है कहानी, जो है वो संस्कृत में नहीं है, शुद्ध हिंदी में है। तो इनको ये बोल दीजिए जो बस इन्होंने ठीक है, तो फिर हाँ जैसे ठीक हो गया ना। विकिपीडिया, सुनिए विद्यानंद भाई, आप भी विकिपीडिया पे बात मत कीजिए और दंत कथाओं पे बात ना कीजिए। कल आप रेफरेंस के साथ आइएगा, मैं भी वेट करूंगा आपका टाइम जो भी होगा, और मैं इन भाइयों से बात कर लूंगा कितने बजे के बाद आप लोग ऑनलाइन होते हो। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम भी सुन लेंगे। कहानी मैंने भी सुनी हुई है, पूरा ज्ञान कोई आपसे भी मिल जाएगा। अब क्या बोलेंगे, पता भाई ये ज्ञान दे दें। मैं बोलूं अब। कोई नहीं रहेगा ना, तो ऐसे ही बकवास करेंगे। टाइगर भाई, इनके ऊपर जब सवाल करो तो इनके गाली गलौज पे उतर जाते हैं। जब तनके से हुआ तो तू करके बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये अरे अच्छी भाई, बात अरे भाई, अरे अब आप दोनों ने बात रख ली है ना, अब ब्रादर भाई को बात, क्रिएटिव भाई अब आप दोनों ने बात कर ली है, ब्रादर भाई को भी बोलने देना, क्या हो गया है? भाई मैं अब ब्रादर थोड़ा भाई सा को बोलने पेशेंस रखने के लिए बात कर रहा हूँ, सुन तो लो। विद्यानंद भाई थोड़ा पेशेंस रख लो, मुझे इतना स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पता है। मैं इनसे कुछ किसी और टॉपिक पे बात करने हो, वो कोई स्क्रिप्चर से मतलब नहीं होगा उसका। हाँ, मैं सीधी सी बात है, अभी बाहर निकालना हाँ निकाल दो, कर मैं लेना। दिल्ली ब्लास्ट पे बात करने के लिए आया हूँ, दिल्ली ब्लास्ट पे बात नहीं करने के लिए आया था, मुझे बाहर निकालना। पॉलिटिकल बात करते ही अभी नहीं है, हम निकल, यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं करते क्रिएटिव भाई। थैंक यू, थैंक नहीं, तो उसमें पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस पॉइंट भी तो है ना दादा। नहीं, रिलीजियस कोई नहीं होता। रिलीजियस कौन सी रिलीजन इजाजत देती है किसी को मासूमों को कत्ल करने की? कोई रिलीजन इजाजत नहीं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो धर्म हो। आपका रिलीजन। हाँ, आप बताइए कौन सी आयत है जो ये इनोसेंट को मारने की देती है? मैं कुरान से ये दिखा सकता हूँ कि इनोसेंट को मारना गुनाह है। अब आप क्या करेंगे? आप क्या दिखाओ, आप नहीं पहले आप इस्लाम पे क्यों दिखाओ, दिखाना। आप इस्लाम पे तोहमत लगाएंगे? नहीं, आप ये मना कर दो कि कोई भी मुसलमान नहीं था उनमें से, जितने डॉक्टर नहीं, जो पकड़े भी गए, अच्छा, जो व्हाइट हिंदू कॉलर काम करते डॉक्टर। हैं, सुनिए, कोई हिंदू काम खराब करता है तो क्या हम हिंदू धर्म को वो करते हैं क्या, दोष ठहराते हैं? खूब करो, हालांकि बिल्कुल करो, महाभारत, बिल्कुल सुनिए सुन लीजिए क्रिएटिव भाई, देखो हाँ हाँ। गपोड़ मारने की जरूरत नहीं है। सुनिए, अब आप जब कहते हैं ना नहीं पेशेंस, नहीं, गपोड़ ये नहीं कहते बताइए, इसको। देखिए हाँ सुनिए, हाँ। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए ना, अभी सुन तो लीजिए। महाभारत में आपके भरा पड़ा है एक दूसरे की गर्दन उतारना, ये वो, लेकिन हम लोग आप थे सारी ना, दुनिया के लोग, आप सुन थे, लीजिए ना, बात तो इस्लाम था सुनते हैं वहाँ, ना, बात तो इस्लाम सुनते था वहाँ। हैं। अरे बात तो सुनते हैं, सुनिए तो, सुनते तो हैं बात। ऐसे थोड़ी चलता है क्रिएटिव भाई। शोर करने आए तो बता दीजिए, हम आपको सोलो कर देंगे। जितना शोर करना है इस्लाम के बारे में, जितनी बकबक करनी है कर लेना। अभी सोलो करवा देता हूं मैं आपको। 2 मिनट 5 मिनट बोलो इस्लाम के खिलाफ, अपने दिल की भड़ास निकाल लो, चले जाओ।
ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। या फिर हमें बात करनी है इंसानों की तरह, भाइयों की तरह, दादा तो फिर आप मैंने हमारी सुनिए, हम आपकी म्यूट सुनिए। कर लिया, आपसे पहले मैंने म्यूट कर लिया, जैसे हाँ आपने सुनिए, बोला देखो मैंने म्यूट कर देखो दिया। अपना क्रिएटिव भाई, देखिए यहाँ पे सारे लोग हम इंसानों की तरह बैठते हैं, हम आपको इंसान समझते हैं, आप हमें इंसान समझो, धर्म मुख्तलिफ हो सकते हैं, विचार तो एक ही है ना सबके। तो ये समझिए मेरा भाई, क्रिएटिव भाई, कि अगर हमने एक कानून बना लेना है, ये असूल बना लेना है कि कोई भी किसी धर्म का आदमी काम करे, कोई भी गलत काम करे तो उसको धर्म पे डालना है, तो ये तो हम फिर, आप कह रहे हो कि भाई मुसलमान था तो फिर इस्लाम पे डाल दो, या फिर हम ये तरीका अपनाएं कि भैया जब महाभारत में इतने कत्ल गारत गरी हुई भी है रिवर्सल देने और एक देना, दूसरे का, सुन लीजिए बात तो करने, अरे बात तो करने, देना। अरे हाँ हाँ, रेफरेंस दे दूंगा, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा, शोर नहीं करना। या तो फिर हम ये कहें कि कोई भी हिंदू जो किसी को कत्ल करता है, वो जो है वो उससे करता है, हिंदू तालीमात से, हम तो ऐसी बात नहीं करते ना। लेकिन आप जो हैं, आपके अंदर इतना भी ज़र्फ नहीं है कि कुरान में क्लियरली लिखा है जबकि किसी को कत्ल नहीं करना है, और फिर आप ये बोलें कि क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए भाई इस्लाम को दोष दो, ये कोई इंसाफ है मेरा भाई? बताइए, बोलिए। कुरान में कहाँ लिखा है कि किसी इंसान का कत्ल मत करो? अच्छा मैं दिखा दूं तो क्या करेंगे? दिखाना ही नहीं है, मुंह से बता दो यार, रटी रटाई हाँ, होगी। मैं आपको एक आयत बताता हूँ, कुरान में 2 जगह ऐसी बातें लिखी हैं जो सबसे क्लियर हैं। एक जगह लिखा है कि एक इंसान को किसी को दोष, किसी गैर निर्दोष को, जिसे बोलते हैं ना निर्दोष का कत्ल हराम है, ये क्लियरली लिखा है कुरान में। ये आयत हमारे पास है, मुनाब भाई दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी जगह ये लिखा अच्छा, है अब कि रुकिए, किसी, अब रुक नहीं रुक जाइए। जाइए, पूरा बोलने दे, आप अभी रेफरेंस रुक मांगे जाइए, थे, अभी एक ही पे रेफरेंस बात मांगे थे, करेंगे, रेफरेंस बोलने एक ही पे दीजिए, बात करेंगे ना। रेफरेंस बोलने दीजिए, क्यों शोर अच्छा कर रहे चलिए, हैं? दोनों नहीं, कर रेफरेंस लीजिए, देने दीजिए ना। कर लीजिए, कर हाँ, लीजिए। रेफरेंस देने देखिए, निर्दोष को कत्ल करने की इजाजत नहीं है, कुरान में क्लियरली अल्फाज में लिखा है, इधर उधर की नहीं, आप पढ़ोगे आप भी। दूसरी जगह लिखा है कि किसी एक इंसान का, मासूम का कत्ल करना ऐसा ही है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। ये बहुत मशहूर आयतें हैं 2, ठीक है। अब ये बताइए, जब कुरान में ये लिखा है तो आपको एक तो ये आयत दिखानी पड़ेगी ना जहां पे लिखा हो कि निर्दोष का कत्ल किया जा सकता है, कुरान से दिखाना पड़ेगा ना, वरना कुरान को दोष ना दीजिए। क्रिएटिव भाई अब बात कीजिए। बोलूं बोलूं जी जी, बोलिए बोलिए। मुनाब भाई, ये एक बोलो इंसान बोलो। का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये क्या है, 5 की 32 है, क्या है ये? एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक निर्दोष इंसान को नहीं मारोगे, नहीं, इसका मतलब ये होगा कि हाँ सारे ठीक इंसान को है, मार दो। हाँ, कुरान में इसका क्या है, मतलब 5:32 है? क्या नहीं, हुआ? मुझे मतलब नहीं सुनना सर, ये 5:32 है, क्या है ये? बात आप 32 क्या मॉडरेटर हो, आप थोड़ा सा तो ये, आयत नंबर पूछ रहे हो? यार कोई वर्ड्स न, हाँ हाँ, अब टाइगर भाई आयत नंबर कौन सी है? वो सुना नहीं तो आयत नंबर बता दो इनको। मुन्ना भाई मैं आयत खोल देता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं खोल देता हूँ, अभी बता देता हूँ हाँ आपको, ठीक है ना? मुझे 1 मिनट दीजिए मुन्ना भाई, मैं जरा सा ना एक जगह जी जी। रुकता हूँ, फिर खोलता हूँ, रुक जाइए। मैं मोबाइल से हूँ दादा, मैं लैपटॉप मेरा ऑफिस में पड़ा हुआ, मैं बाहर बैठा हूँ। नहीं नहीं, कोई आप बात जो आप नहीं यार, बोलोगे मैं आपको आपत्ति क्या है इस आयत में, क्या प्रॉब्लम है? टाइगर मुझे भाई, कुछ उस नहीं, पे मुझे तो कुछ खैर, नहीं। टाइगर आप भाई उस पे तो आएंगे, आप लेकिन ये इस स्क्रीन बंदे पे को ले आओ, चैलेंज कैसे स्क्रीन हो पे ले सकता आओ। है कि जब भगवत गीता में कृष्णा साफ साफ बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आग सब मरे लगा दो हुए ना टिक भगवत टिक गीता मारो। को, हाँ आग अरे सुनो लगा जनाब, दो, तुम बाद में कौन बात हो? करेंगे। तुम क्या सवाल पूछने आए हो बाद में यहाँ पे? बात करेंगे ना तुम यार, पॉलिटिक्स पे जिस पॉइंट पे हूँ उस पे स्टिक रहो ना, उस पे हाँ, स्टिक पॉइंट पे रहो, दे, स्टिक अच्छा रहो उसका यार। पॉइंट जवाब पे तो अभी नहीं रुकिए देना ना, ना। अब क्या चाहिए तुम्हें? सारा हाँ बात मत क्या सुनिए करो, चाहिए? सारा जवाब मिल बात गया मत ना? करो, सुनिए, जो नहीं, मैं तुम्हें बोलूँ जवाब मेरे मिल से गया बात ना? क्या करेंगे वही चाहिए? करो ना। हाँ चीख रहे हो गधे के जैसे? मैं थोड़ा अब आराम शोर से बात शराबा करो करना ना। है, अब शोर शराबा करना है। क्रिएटिव भाई शोर शराबा ना करिए, यहाँ पे थोर माहौल भाई, ऐसा थोर नहीं है, भाई, थोर हम भाई, मर्यादा का थोर भाई, ख्याल आप रखते मेरे हुए से बात बात करते करेंगे, हैं। आप ही करेंगे। चले आप देखिए बात क्रिएटिव करेंगे, भाई, आप ही देखो बात क्रिएटिव करेंगे। भाई पहले कूल डाउन हो जाओ, देखो क्रिएटिव भाई आपको मैं भाई बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं आप भी शांत हूँ मुझे यार, भाई मैं तो, सुनिए 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 क्रिएटिव भाई, देखें मैंने क्या आज बोला, सबसे 5:30 बजे तक मैं यही हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, उन्होंने जो भगवत गीता की बात की है वो मेरे पास भी आपत्तिजनक सवालात हैं। मैं आपसे सवाल बाद जब में ले अपने लेंगे, कुरान के खत्म हो जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? वो बात बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी मैं तरफ मैं ये 5:30 बजे पूछूंगा, मैं तक बता यही भी हूँ। दूं, मैं ये भी बता दूं कि जब हम आपको सनातन, क्योंकि आप सनातन हो हमारे भाई, जब हम आपको सनातन से दिखाएंगे कि उस किताबों में इतना कुछ लिखा है, और फिर आपसे मैं ये सिर्फ पूछूंगा कि आप जो हैं
किसी भी हिंदू जो क्राइम करता है उसको सनातन धर्म से जोड़ते हैं, तो आप कहोगे नहीं मानते तो नहीं जोड़ते। तो ये आपने समझाना है कि कुरान में जो नहीं लिखा, सुन लीजिए सुन हाँ लीजिए, बिल्कुल पूरी बिल्कुल मैं पूरी बात जोड़ूंगा। करने दें मेरा प्यारा भाई, पूरी बात करने दें। जब हम कुरान में आपसे कह रहे हैं कि एक जगह आयत दिखा दो जहां निर्दोष को मारने की इजाजत दी है, एक आयत दिखानी है आपने, और मैंने आपको 2 आयतें दी हैं, जिन आयतों का मैं रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दे दें बस मुझे, ठीक है? तो फिर आप ये 5:32 है, कैसे, जी 5:32 है। जी, टेक योर मुराद टाइम, भाई खोल यस दीजिए यस आयत। यस यस। हाँ मुनाफ भाई इनसे ही पढ़वाइए, पहला सेंटेंस पढ़ के ये बताएं क्या लिखा है उसमें। बोलो भाई भाई। मेरे को अंग्रेजी और अरबी उर्दू कुछ नहीं आती, हिंदी आती है जी। लैपटॉप कैसे यूज करते हैं आप, लैपटॉप कैसे यूज करते हैं जब आपको इंग्लिश नहीं आती? तो सॉरी सर, अब नहीं आती तो नहीं आती। हिंदी भी नहीं आती पढ़नी, हिंदी भी नहीं आती, हिंदी आती है, हिंदी आती तो है, हिंदी हिंदी में खोल आती दे है। मुनाफ भाई, नीचे हिंदी खुलवा दीजिए, इनसे पढ़वा दीजिए हिंदी में। पहला जुमला पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना, पहला जुमला पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए मेरा भाई। एक सेकेंड। जी अलमायदा, हाँ, इसी कारण हमने बनी इजराइल पर लिख दिया कि निसंदेह ही किसी प्राणी के खून अथवा धरती के विद्रोह के बिना हत्या कर दी तो मानो सारे इंसानों की हत्या कर दी, और जिसने उसे जीवन प्रदान किया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया। ये आपके साइड में चैट आ रहा है। तथा निसंदेह उसके पास आपके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आए हैं, फिर निसंदेह उनमें से बहुत से लोग चले चले हो गया। उसके बाद भी हाँ धरती और निश्चय सीमा। अब सुनिए ये क्या हाँ है, हाँ, एक सेकंड साइड आते हैं हम। सूरह अल माइदा है, ये 32 है, क्या है नंबर इसका? 32 1 से 36 तक, 1 से 37 तक पढ़ना है मुझे। कौन सी? पहले इसका क्या करना है, इसका क्या करना है? हाँ मैं इस पे आऊंगा ना, मेरे को 1 से माइदा की 32 है ना, 31 से लेके और 37 तक आना है। मुनाफ भाई 31 से 37 तक कॉन्टेक्ट समझना है मुझे, कॉन्टेक्ट समझना है। हाँ समझो समझो चलिए समझो करिए करिए कॉन्टेक्ट करिए समझिए करिए समझिए और हमें भी समझाइए, चलिए। समझो कॉन्टेक्स्ट हाँ, समझो। कमाल हो चलिए गया 1 से है। शुरुआत करते हैं। चलो, फिर ये यहाँ से चलो, ये 31 है। ये पहला है, ये साइड का चैट हटा दीजिए अगर आपके पास ऑप्शन हो तो, इफ यू रियली है। फिर अल्लाह ने कौवा भेजा जो भूमि कुरेदता था ताकि उसे दिखाए कि वह अपने भाई के शव को कैसा छिपाए। कहने लगा, हाय मेरा विनाश, क्या मैं इस कौवे जैसा भी नाश हो सका अपने भाई का शव ना छिपा सकूं। फिर वो लज्जित होने वालों में से हो गया। चलिए ठीक है, चेंज कर दीजिए, मुझे कौवे की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 32 तो पढ़ लिया, अभी 33। ये 32-33 नहीं, मैंने 31 से 33। बोला था, कौवे से शुरुआत हुई है ना। हाँ तो 32 तो पढ़ ली ना आपने पहले, अभी 33 पढ़े ना। सर 31, ओ सॉरी, वहां से मांगा था ना 30 से। कौवे के बाद अचानक ये आ गया, कौवे के बाद अचानक आ गया कि एक इंसान को मार दिया, पूरी इंसानियत को मार दिया, ठीक हो हाँ गया। तो क्या ये तो ये 32 बनी है ना भाई, इजराइल और बनी, वो भाई हाँ आपने ठीक है, 31 तो पढ़ी बनी है। इजराइल, नहीं तो बनी इजराइल और कौवे का क्या कॉन्टेक्स्ट है? अरे बनी सर खिताब किया जा रहा है, जो बुनियाद पे चलने जलेबी वाले ले लोग लो, हैं, जलेबी ले लो, जो उसी पे चलने वाले अरे लोग जलेबी हैं, ले सर लो, मैं इतना वो बड़ा, जलेबी, जलेबी अच्छा ले चलिए लो, ठीक है, 33वां पढ़ा दिए, 33वां पढ़वा दीजिए। हाँ पढ़ लो। ये देखो जलेबी ले 31 लो, है, जलेबी 32 तो आपने पढ़ दो ली। दो आप जलेबी। 33 पढ़ो, चलो हाँ ये बोलिए पढ़ो बोलिए 33। बोलिए बोलिए, 33 भी पढ़ लो, 33 पढ़ो, फिर 33। लोग अल्लाह और उसके रसूल के संग जंग करते हैं तथा धरती में उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। उनका दंड यही है कि उन्हें बुरी तरह कत्ल किया जाए या उन्हें बुरी तरह सूली दी जाए या उनके हाथ पैर विचित्र हो गया भिक्षाओं में काट दी जाए। अब सुनिए हो गया सुनिए हो सुनिए, गया। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं ये कौन कर रहे अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अब आपको क्रेजी भाई छोड़ नहीं करना है। यहाँ पे 2 आयतें आपने हैं? खुद पढ़ी हैं, हमने आपसे ही पढ़वाई हैं। आप ये बताइए कि दो मासूम लोगों को, सुनिए सुनिए सुन लीजिए, टाइगर भाई आपने देखे जलेबी भी बनाने की कोशिश की, जलेबी बन नहीं पाई कुरान में। अब ये सुनिए, आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये आयत जो आपने 2 पढ़ी हैं जिसपे आप शोर कर रहे हैं, उछल रहे हैं, उसमें ये पहली आयत में तो क्लियरली सबने सुना है कि जो मासूम आदमी को मारेगा
ठीक है ना, वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी दुनिया को मारा, करेक्ट, यही लिखा है ना। दूसरी आयत में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है मेरा भाई, मैं चाह रहा था कि जलेबी बनी जाएगी ना, उसके बाद ही आपको बताऊंगा। दूसरी आयत में ये लिखा है, दूसरी आयत सुबह सुबह हो रही है। छोड़ नहीं करे, छोड़ नहीं। दूसरी आयत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि अगर तुम किसी इनोसेंट को मारते हो, जो पहली वाली आयत है, आप ही खुद कह रहे थे ना कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, इधर से पढ़ो, उधर से। अब आपने इससे हटना नहीं है। पहली आयत में जो बताया है कि इनोसेंट को मारने वाला अल्लाह और रसूल से जंग करता है, और जो ये काम करे उसको सजा क्या देनी है, अगर उसने कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल कर दो। कुरान में क्लियरली बताया है कि कोई टेररिज्म करेगा तो उसको क्या करना है, सजाए मौत देनी है। अब आप ये बताइए, ये तो हमने दोनों आयतें आपको जो दी हैं क्लियरली दी है ना, ये कोई इधर उधर की तो कहानी नहीं चल रही। नहीं छोड़, अभी लोगों को नहीं, जलेबी बनानी, अभी आपकी जलेबी बिक रही थी, आपकी जलेबी बिक रही थी, जलेबी बिक रही थी, शोर नहीं करना, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। अभी आपने अपनी मर्जी की दोनों आयतों को ऊपर नीचे परखे देखा, अपनी तरीके से असूल लगाया। अब ये बताइए कि यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि जो इनोसेंट को मारेगा वो अल्लाह और रसूल से जंग करेगा। अल्लाह और रसूल तो इस्लाम का धर्म है, सही है ना, तो वो अपने धर्म से जंग करेगा। अब आप ये बताइए कि ये तो कुरान क्लियरली उसके खिलाफ जा रहा है, आप कुरान को और इस्लाम को दोष क्यों दे रहे हैं, ये बताइए मुझे जरा, बोलिए। अच्छा भैया, मैं अल्लाह और रसूल को नहीं मानता, मैं उन दोनों से जंग करने की सोचता हूँ भाई, लिटरली। तो नहीं ये बात की बात है, अभी ये बात टॉपिक नहीं है, अभी जो टॉपिक चल रहा है। नहीं सुन लीजिए क्रिएटिव भाई, ऐसे नहीं, आपकी आदत समझ में आई है, सुनिए क्रिएटिव भाई देखो इधर उधर की गपोड़ नहीं मारनी, सुनिए। अभी जो टॉपिक चल रहा था विद्यानंद के साथ, सुन लीजिए, गपोड़ का मतलब होता है जो गप मारते हैं ना, पहले बोला। सॉरी, मैं दिल्ली से हूँ, सुनिए, कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं मचानी, सुनिए क्रिएटिव भाई, देखो आराम से बात करो। अभी आपके पास आप आए, ब्रदरहुड भाई विद्यानंद भाई उस पर बात कर रहे थे, आयप्पन पे या किस पे बात कर रहे थे मुझे पता नहीं, सनातन पे बात कर रहे थे। मैंने क्या बोला, उसको साइड करते हैं, उसको साइड करते हैं। नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए ना, क्यों शोर कर रहे हैं दरमियान में, रुकिए लीजिए ना, क्या है यार ये। सुनिए क्रिएटिव भाई, पहले आप आए, आपने एक टॉपिक को क्लोज करवाया, आपने कहा यार मुझे उस पर बात नहीं करनी, मुझे टाइगर से दूसरी चीज पे बात करनी है। फिर आपने उस टॉपिक के ऊपर ये आयत पूछी कि भैया ये कुरान पे ही दोष देंगे। अब हमने ये आयत खोली, कुरान में आपको दिखाया कि कुरान ने तो मना किया है, और जो इनोसेंट को मारता है वो अल्लाह और रसूल से जंग करता है। अब आपको इस पे भी चैन नहीं आया है, अब आप दूसरे टॉपिक पे जंप लगाना चाह रहे हैं, और ये विद इन 5 मिनट्स हुआ है कि आप दूसरे टॉपिक पे जंग करना चाह रहे हैं कि अब मैं तो अल्लाह और रसूल से जंग करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इनोसेंट लोगों को मारना चाह रहे हैं, या आप अल्लाह रसूल से जंग नहीं करना चाह रहे हैं, आप अमन की बात करना चाह रहे हैं, ये तो बताइए ना पहले, इधर उधर की क्यों भागते हैं। अभी जो टॉपिक है उसके हिसाब से तो आप अल्लाह रसूल से कैसे जंग कर सकते हैं, अल्लाह रसूल तो कह रहे हैं इनोसेंट को ना मारो। हाँ बोलिए, अब बोलिए जी, बोलूं मैं? ठीक हो गया भाई, यहाँ क्लियर लिखा हुआ, जो अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं तो धरती पे उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। ठीक हो गया ना, मैं अल्लाह को मानता ना मैं रसूल को मानता, अगर जो जंग करने की पोजीशन में आएंगे तो मैं जंग भी करूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता, तुम कौन हो यार। मतलब सुनिए, जंग इसलिए करेंगे ना कि आपको धरती में फसाद फैलाना है, इसलिए तो जंग करनी है ना आपको। फसाद का मतलब बताना एज पर इस्लामिक। यार ये क्या है, आपको क्या लगता है फसाद के मायने क्या है? ये देखिए मुन्ना भाई ओवर टू यू, ओवर टू यू, अब बस हो गया। मुन्ना भाई जरा इसको जंग करता है, यानी कि जो पीस के अगेंस्ट में रहता है, हाँ अमन के खिलाफ जाना चाहते हैं, और ये क्लियरली बोल रहे हैं, शेर खान ये क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह और रसूल से जंग भी करूंगा। हाँ क्लियरली बोल रहे हैं, ये देखिए क्लियर। आप सनातनी हो, आप सनातनी हो, सनातन है मुन्ना भाई, सनातन है, ऑब्वियस है, हूँ मैं हूँ। नहीं हो मतलब सनातन नहीं हो भाई, हमारे सनातनी भाई तो शांति की बात करते हैं। आप नहीं मुन्ना भाई, हमारी किताबों से नहीं, शांति आपकी किताबों से भी तो चाहिए। हाँ सुनाते मुनाब भाई, सनातन के बारे में जो फूकने वाली आयत है ना वो खोलिए, तो इसके सनातन के बारे में कुरान की एक आयत है ना कि फूक डाल, वो खोल दीजिएगा जरा, इनसे पढ़वाइए, वो शायद इनके फेवर की आयत हो कुरान, वो पढ़वाइए इनसे जरा, कुरान की आयत खोल रहे हैं हम, जरा पढ़िए जरा।
क्रिएटिव भाई आपने पढ़नी है और आप अपना पक्ष रखना कि कितना खतरनाक धर्म है ये। आप बात करोगे या मुनाफ भाई? आप या मुनाफ भाई? नहीं, कौन बात करेगा? मुनाफ भाई खोलना है, मैं ही बात कर दूंगा, मैं ही बात कर दूंगा। हाँ खोल तो लें। आप उसके कुरान की आयत पढ़िए जरा, उसको बताइए कितना खतरनाक लिखा है कुरान में, चल देखिए तो। मुनाफ भाई वो खोल दीजिए। हाँ एक मिनट। यार क्रिएटिव भाई आप जो है ना चाय वाय पियो, पानी पियो, आराम से बैठो, अभी हम लंबी बात करेंगे आपसे, टेंशन नहीं लेनी। क्रिएटिव भाई 5:30 बजे तक का टाइम है मेरे पास भाई, मैं आराम से आके अपनी गाड़ी में पार्किंग में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। कौन सी रीजन से बात कर रहे हैं मेरा भाई? आप 5:30 कहाँ हो रहे हैं? अमेरिका में हो रहे हैं? 4:30 हो रहे हैं, मैंने बोला 5:30 बजे। नहीं यूएस में नहीं हूँ भाई, गुड़गांव में हूँ। मैंने बोला 5:30 बजे तक का टाइम है मेरे पास। अच्छा सुबह के 5 बजे आ रहे हैं? 5:30 बजे तक। अरे दादा 5:30 बजे तक का टाइम है मेरे पास, मैंने ये बोला है। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। मुनाफ भाई मिल गई वो कुरान की आयत? इतना लंबा कुरान है ना, असल में मिलती नहीं है। मैं देख रहा हूँ। जी। तो वो क्रिएटिव भाई कभी कभार हो जाता है ना। अब ये देखिए कि हम लोग जो है ना धर्म को जिस तरह से लेते हैं ना क्रिएटिव भाई, ना किताबें पढ़ते हैं ना हम लोग कुछ देखते हैं, बस जो धर्म का नाम सुना उससे लड़ाई करनी है, उसको बुरा भला कहना है। ये पढ़िए कुरान की आयत पढ़िए, आ गई बंदा, बाद में करते हैं, रखते हैं। अब आपने एक पॉइंट रखा, पहले देखिए आयत पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए। क्रिएटिव भाई आयत पढ़िए कुरान की, ये जरा कुरान की आयत मेरे ख्याल में आपके फेवर में पढ़ो। पढ़िए। अच्छा ऊंचा पढ़े, ऊंचा पढ़े। संस्कृत और हिंदी में भी आ गई है। हाँ पदार्थ पढ़िए, पदार्थ हिंदी पदार्थ पढ़िए। मेरे को आती नहीं, ये वाली लैंग्वेज आती नहीं है मेरे को। ये पहला मुनाफ भाई बात जेनजी है यार, हम जेनजी हैं, हमें नहीं आती है। जबरदस्त हो गया मुनाफ भाई, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। वो पढ़ने को तैयार नहीं है कि हिंदी पढ़ ले। ये कुरान की आयत तो पढ़िए ना जरा इसको। अच्छा कौवा को क्यों मारा था भाई? जरा कौवा बता देंगे। कौवा के बाद इंसान को मारा, पूरी इंसान को हो गया। वाह भाई वाह, अपने का था नहीं पता नहीं, कमाल हो गया यार, पूरा का पूरा। संस्कृत दर्द होगा, मैं संस्कृत पढ़ देता हूँ। पढ़िए तो कुरान की आयत पढ़िए तो ना, ये कुरान की आयत पढ़िए ना, ये क्या हो गया है, पढ़ तो लेना। इसका आप ईमान लाते हो? इसका आप ईमान ला रहे हो? नहीं पढ़िए ना, पढ़ने के लिए आपको ईमान लाने बोला जा रहा है, आपको ईमान लाने बोला जा रहा है ना। ये कुरान का पार्ट है ना, कुरान का पार्ट है, ईमान लाओ। पढ़िए तो पढ़ने में क्या तकलीफ है? पढ़िए तो पढ़ लेना जरा। देखा नहीं उसकी तरफ। ईमान लाओ ना, मैंने अभी तक मुनाफ भाई वो कहता है मुझसे कि मुनाफ भाई के चैनल पे चुन्नी आएगा अकड़ के, लेकिन जाएगा सुकड़ के। ये वाला मामला हो गया। अच्छा, छोड़ डाल फाट डाल। अच्छा मुनाफ भाई रुक तो जाओ, पढ़िए पढ़िए क्रिएटिव भाई, आप ज्ञान आ गया, पढ़िए आराम से पढ़िए, मैं कुरान में ऐसे पढ़ूंगा भाई, हिंदी में कुरान में ऐसे पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। बड़ा मजा आया यार, बहुत मजा आया भाई। तू डाल, शोर डाल, फाट डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। नीचे आ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ। किटकड़ी, छंदी, प्रकाश, हाँ ले आओ, इसका रेफरेंस ले आओ। हाँ कहाँ से भाई बता दो, पूरा शुरू से पढ़िए ना, आराम से पढ़िए ताकि लोगों को समझना है। ऐसे शोर नहीं करना क्रिएटिव भाई, ऐसे शोर नहीं करना यार, ऐसे शोर नहीं करना। बगैर शोर कितना शोर हो रहा है यार, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, लगता है कि पहाड़ के पीछे से उठता है, और ऐसा उठता है, कैसा उठता है जी? बिल्कुल ऐसा ही उठता है जी। बोलिए, क्या हो गया है? बड़े शोर हो रहा है। शेर खान क्या हो गया? बहुत मजा आया, हमें तो बहुत मजा आया कि लोग पढ़ने को तैयार नहीं हैं। पढ़िए तरीके से। कुरान में लिखा है, सब कुरान में लिखा है। मुनाफ भाई कितनी धोती आ गई? मुनाफ भाई धोती कितनी हुई है? मुनाफ भाई कितनी धोती आ गई? बात करने की हिम्मत है तो पहले बात करने की हिम्मत है तो बात करो यार। क्रिएटिव भाई
क्रिएटिव भाई क्या कर रहा हो, क्यों शोर कर रहा हो यार, स्ट्रीम में आयो, लाइव जा रहा है, क्यों बेइज्जती करवा रहा हो अपनी? देख अपानी आपसे हमने कहा पढ़ लो, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। तू कितना तेज बोल रहा है भाई यार, थोड़ा कम क्रिएटिव बोला भाई, कर, क्रिएटिव भाई, थोड़ा कम बोला कर, आराम थोड़ा कम बोला, आराम नहीं यार तू थोड़ा कम बोला कर, बड़े शांति भाई थोड़ा कम शांति बोला कर, शांति बहुत शांति बोलता है यार शांति तू, छोड़ भाई बहुत शांति, बोल रहा है, थोड़ा कम बोला कर, ओ शांति से शांति बात करते हैं, शांति से बचाओ, बात करो करते तो हैं, भक्त तो तेज हम मुझसे बचाओ, सुनते हैं, थोड़ा कम बोलो। शांति तो बोल भी होता है यार, शांति यार फालतू बोलता है, थोड़ा बहुत ज्यादा बोलता है, पहले शांति रहे, अगर हम इनसे बात करिए शांति रहे, पालना सीख बच्चा, क्रोध को पालना टाइगर सीख। तमुल रख, जी मुन्ना भाई, तमुल रख, तमुल रख, थोड़ा तमुल रख, रुकिए। इतना अरे क्रोध तमुल भी रख, क्यों हो रहा था? एक तो क्रिएटिव भाई चलो, बहुत ज्यादा बोलता है, क्रिएटिव ये भाई ये बोलता ही बोलो, जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, इसकी आवाज ही नहीं सुनने में आती, अरे क्रिएटिव भाई ये एक बोल लिमिट दो, होती है क्रिएटिव बोलने भाई ये की, बोल दो, उसको पहले समझाओ, अरे क्रिएटिव भाई ये पढ़ लो वो समझाओ यार, उसको, क्रिएटिव भाई क्यों शोर इतना कर रहा ज्यादा पढ़ लो, बोलता है, क्यों पहले शोर कर रहा कान में नहीं समझ में आती, अब आए ना, अब लाइन पे आ जाओ, मुन्ना और भाई पढ़वाओ, मजा और बहुत क्या आया पढ़वा वैसे रहे आज, बहुत मजा आया। हाँ, देखो, अरे क्रिएटिव भाई मजा पढ़ लो, लेना है, ये मजा मैं रोज लेता हूँ, बता, हाँ पढ़वा, क्रिएटिव मुन्ना भाई भाई ये आप पढ़ लो, पढ़वाओ, अरे ये मुन्ना पढ़ भाई लो, अब आपसे ओम बात इस्लाम करेंगे, इस्लाम क्रिएटिव भाई इस्लाम आप पढ़ लोग लो, दोनों करके बात सुनिए, बोलिए मुन्ना भाई ओम बताइए। इस्लाम इस्लाम, हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले ये आओ, ले बोलो आओ, ने, ले आओ, ये बोलो ओम अच्छा इस्लाम वो इस्लाम क्या बोलो अपना ना। बोलूं, वेल अब्बेसी भाई, आप जो भगवत गीता का बता ओम रहे थे वो भी इस्लाम बता देना इस्लाम क्या गीता में फर्क पड़ क्या गया, लिखा है। वेल अब्बेसी भाई अरे गीता में भाई क्या गीता लिखा नहीं है, चाहिए, ओम मुझे वो कुरान में डॉक्टर क्या लिखा चाहिए, है? अरे मुझे यार वो आपको डॉक्टर शांति चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे भी जाके फट अरे जाते इधर हैं, उधर की गपोड़े नहीं ये मारनी, मतलब गपोड़े नहीं छुट्टी मारनी है, है, उसका भंडा, गपोड़े नहीं मारनी है, अच्छा भाई, गपोड़े नहीं उसका अभी फट तक जाओ, रिजल्ट नहीं फट निकला जाओ है। तो कपोड़, फट जाओ तो कपोड़, फट जाओ तो कपोड़, क्रिएटिव फट जाओ तो कपोड़, ताल्ला फट कर जाओ रहा है, तो बेकार का कपोड़, बक 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 कर रहा है। अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कौन अभी कोई रिजल्ट नहीं क्या, है, और किसका इधर उधर रिजल्ट का और नहीं भी है, नाम निकल रिजल्ट गया क्या है, चाहिए, पूरा अपडेट किसका, नहीं नाम दिख रहा है। नाम बता, नहीं, शेर कोई खान और बोल रहे रोने थे, दो, बात नहीं रोने करी। दो, किसका बोल रहा है, चलो रोने दो, नाम रोने लेना, दो, रोने दो, रोने दो, चलो चिल्लाओ, क्रिएटिव रो चिल्लाओ। रो रो भाई रो, हो गया। इतना सन्नाटा क्यों है मुनाफ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? ये अब ये अब आ शुरू हो जाएगा जाओ, दोबारा सुन से, लो पहले, ये दोबारा शुरू हो जाएगा, नहीं नहीं मैं ये शुरू देखो नहीं शुरू हो होगा, गया। पहले मुनाफ सुन भाई ले दोबारा यार, अकेले थौर बोलो, अभी, मुनाफ भाई सोलो कर दो दोबारा। ये एक बोलो। क्रोधित व्यक्ति बहुत क्रोध में है, इसे शांति चाहिए। शांति शांति, इस्लाम, शांति शांति, जी इनको बोलिए। इस्लाम चाहिए, इनको आ जाओ, इस्लाम चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ। मैं 1 मिनट फिर लेता दोबारा हूँ, शुरू हो गया मैं मुनाफ लीड भाई, करूंगा, फिर दोबारा शुरू हो गया, लोन कर दो मुनाफ भाई, इसको दोबारा सोलो कर दो मुनाफ क्या भाई। बात भी नहीं रखने का, बात नहीं नहीं रखने अब आप दोगे, तमीज से बात करना सीखोगे ना, या आप तो भी अकेले अपने बात नहीं करनी। दीजिएगा क्या क्रिएटिव हाँ, को? आप सिखाओ आपसे मुझे कहने तमीज, सज्जन आप तो पहले व्यक्ति खुद बदतमीजी चले कर रहे मुनाफ हो, भाई अकेले। ये क्रिएटिव एक सज्जन व्यक्ति है, इसको अपना बात तो कम से कम रखने दिया जाए। इस तरह से शोर शराबा में सज्जन व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वो हाँ क्रोधित क्रोध हो आता है। जाता आप रखिए अपने क्रिएटिव भाई, अपनी बात रखिए, अकेले हैं आप, बोलिए जो बोलना है बोलिए है। सज्जन बोलिए व्यक्ति को। क्रिएटिव, आराम से बोलिए क्रिएटिव, बोलिए जाए, बोला जाए क्रिएटिव जी। अरे बोलो भाई, क्रिएटिव भाई बोलो, बोलिए। माइक आपके पास है सिर्फ अभी, बोले आप बोले। यार इतना डरते तो घर से निकलते क्यों यार? क्या है मुनाफ भाई, ये क्या है इन लोगों का, ये शोर करने अभी आते हैं ना, बोलूं मैं, पास कर दी। मुनाफ भाई बोलूं नहीं अभी या नहीं ना बोलिए, अब बोलूं, आप खामोश हो बोलूं जाए, या ना आपको बोलूं, टाइम दिया था, आप बोलने का आपको मौका दिया, टाइम दिया बोल था ही तो रहे आपने हो। नहीं बोला ना। अब खामोश होकर बैठिए, जब आपसे कहा जाएगा जब बोलेंगे। वेल अवैसी भाई, आप एक बात कर रहे थे, इन्होंने मुनाफ भाई ने एक श्लोक दिखाया, आप भी वेल अवैसी भाई कोई चीज श्लोक दिखा रहे थे, वो दिखा दीजिए, ताकि फिर उनके बाद क्रिएटिव भाई के पास दोबारा जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या 1 करना मिनट दे दो, मैं लीड करूंगा, यार। 1 मिनट दे दो, मैं लीड क्रिएटिव भाई करूंगा, क्या है, आप क्यों शोर कर रहे हैं यार, क्यों आप 1 आज ही आए हो? मिनट, मैं शोर नहीं कर रहा हूँ सर, मैं चले बात शोर नहीं कर करिए रहा हूँ, करिए प्लीज, करिए 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 बात। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन मेरे को पूछने आया था मैं, उस पे आप लोग मेरे को रिवर्टल नहीं दे पाए, उस पे खामा खाका मेरे से झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, मैं किसी कंपनी में अगर मुनाफ भाई ये बहुत मजा आया है। ये देखो, हाँ ये इतना व्यक्ति अच्छा को क्रिएटिव भाई, मैं मेरा जवाब पता है अंतर्यामी, क्या है? हाँ देखिए क्रिएटिव भाई मेरा, जी अंतर्यामी, बोलिए। ये अंतर्यामी होकर के मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है ये कपड़ा का काम किया करता है। अच्छा मेरा ज्ञान बता रहा है। जबरदस्त, बताइए। अच्छा वेल ऑब्वियसली भाई, इनसे हमने ये सवाल किया था कि आप कुरान से एक आयत दिखा दो जहाँ पे इनोसेंट को मारने की इजाजत हो। इन्होंने नहीं दिखाया, हमने कुरान से इनको 2 आयतें दिखा दी
कि इनोसेंट को मारने की इजाजत ही नहीं है, और मैं 5 आयतें ऐसी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। लिखने वाले अगर लिखना चाहें तो लिख लें, रेफरेंसेस दे देता हूं मैं। 6 की 155 में है, जहां पे क्लियरली लिखा है कि हक के अलावा किसी को भी कत्ल नहीं करना। 17 की 33 दे दी, 25 की 68 दे दी। अब इनसे ये पूछा जा रहा था कि जब अल्लाह ने क्लियरली बोल दिया कि इनोसेंट को किसी को भी मारोगे तो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है और तुम्हें सजाए मौत मिलेगी अगर तुमने इनोसेंट को मारा, तो ये इस्लाम को क्यों दोष देते हैं? तो ये कह रहे हैं कि इसका जवाब मुसलमानों ने दिया ही नहीं है और ये झूठ बांध रहे हैं। जब इनसे हमने वेद का खोल के दिखाया और दूसरे शास्त्र, अभी वैसे भाई आपने जो पूछा था वो भी पूछ लीजिए, तो इनको समझ में आएगा कि ये हम तो 50 दिखा सकते हैं, 50 चीजें इनके शास्त्रों से दिखा सकते हैं जहां लिखा गया है कि क्या करना है उसके साथ। तो वैसे भाई कुछ बोलना तो बोलिए। हाँ नहीं, ऐसा ये काट डाल जो बोलिए टाइगर भाई, वो तो है ही, चाहे आप रामायण देख लें, चाहे गीता देख लें, चाहे वेद देख लें, सिर्फ दुश्मनों की मारने की, इसको मारो उसको मारो, मुझे मदद करो, उसका पैसा छीन के हमें दे दो, वेद तो इसी से भरे पड़े हैं पूरा। और इस भाई ने पढ़ा ही नहीं तो उससे हम क्या बात करें। दूसरा भी इसका जो सवाल था वो झूठ की फाउंडेशन पे ही है कि बताओ किसने बोला कि मुसलमानों ने अटैक किया। बिहार इलेक्शन से दो दिन पहले अटैक हुआ। बीजेपी वाले हमेशा तो करवाते रहते हैं, आरएसएस वालों का धंधा ही, वो साले देश के गद्दार हैं, देश के पहले से उनका धंधा ही है। पॉलिटिक्स नहीं, वो पॉलिटिक्स की तो बात कर रहा था ना बंदा, वो मुसलमान का अभी